पाताल से खोज के ले आएंगे और कोई सरेआम अगर हथियार लहरा रहा है तो छोटा एफआईआर होगा। बड़े कांड में तो उनको जेल से निकाल लिया गया चुनावी फायदे के लिए। अब हथियार लहराने वाले में क्या ही होगा, सब बाहर से बाहर खत्म हो जाएगा मामला। आज मीडिया में आपके सामने 1-2 दिन आया, मामला खत्म हो जाएगा। बैकवर्ड हुए और आप सरेंडर करना भी चाहते हैं तो आपका इनकाउंटर हो जाएगा। आप बैकवर्ड हैं तो आप गिरोह कहलाएंगे, गुंडे कहलाएंगे। कोई अगर सामंती मानसिकता का सवर्ण आदमी है तो बाहुबली कहलाएगा। नीतीश जी की जो छवि है, लोग समझते हैं कि बाहुबलियों को सीधा कर दिया बिहार में, अपराध मुक्त कर दिया, लेकिन कई अपराधियों को जेल से मुक्त। जाति देख करके, पार्टी देख करके, किसके समर्थक हैं ये देख करके ये तय हो रहा है कि उसको खुला छूट दे दें। एफआईआर तो दर्ज हुआ है ना, उनके साथियों पर भी एफआईआर दर्ज लगा है। एफआईआर में अगर अवैध हथियार लेकर के कोई उसका प्रदर्शन कर रहा हो और उस पर एफआईआर है तो तत्काल गिरफ्तारी वाला एफआईआर वो होता है। मोकामा से विधायक है अनंत सिंह और उनका एक तस्वीर जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया है। उनके समेत 8 लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप सौरभ है। हथियार लहराने का वीडियो पहले वायरल हुआ, उसके बाद नृत्य करते हुए वीडियो, उसके बाद गोपालगंज पुलिस एक्शन लेती है, एफआईआर दर्ज किया गया है विधायक जी पर। सम्राट चौधरी जी के पास माइक ले जाइए। लोग तो इनकाउंटर करवाने की बात कर रहे थे कि जो अपराधी है, जो दिखेगा उसको इनकाउंटर कर देंगे। पाताल से खोज के ले आएंगे और कोई सरेआम अगर हथियार लहरा रहा है तो छोटा एफआईआर होगा। बड़े कांड में तो उनको जेल से निकाल लिया गया चुनावी फायदे के लिए। अब हथियार लहराने वाले में क्या ही होगा, सब बाहर से बाहर खत्म हो जाएगा मामला। आज मीडिया में आपके सामने 1-2 दिन आया, मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी की सरकार है और वो जो मोकामा विधायक हैं वो एनडीए के हैं। हाँ, तो एनडीए के ही हैं। तो एनडीए के लिए सब कुछ माफ, खास जाति के हैं तो सब कुछ माफ है। लेकिन अगर आप बैकवर्ड हुए और आप सरेंडर करना भी चाहते हैं तो आपका इनकाउंटर हो जाएगा। आप बैकवर्ड हैं तो आप गिरोह कहलाएंगे, गुंडे कहलाएंगे। कोई अगर सामंती मानसिकता का सवर्ण आदमी है तो बाहुबली कहलाएगा। तो ये सत्ता सरकार चलाने में जो जातिवाद दिखता है, जो पक्षपात दिखता है, उसका सीधा जीता जागता उदाहरण है। नहीं तो पाताल से ढूंढ कर लाने वाली जो सरकार है केवल डींग हाँक रही है। अगर आप कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई अवैध हथियारों को लहरा रहा है, हम तो देखते हैं अपने प्रतिबंधित हथियार बताया गया है, प्रतिबंधित हथियार है। हम लोग तो देखते हैं अपने इलाके में छोटा बच्चा कोई है, कोई व्हाट्सएप पे डाल दिया वीडियो गांव का कट्टा लेकर के, तुरंत जेल, तुरंत पुलिस एक्शन। 18 साल से कम का है तो सुधार गृह। लेकिन अगर कोई बाहुबली है और बीजेपी समर्थित आदमी है तो छोटा एफआईआर, 2 दिन मीडिया में, उसके बाद मामला रफा दफा। तो बीजेपी जो कहती थी कि हम नीतीश जी के कदम पर चलेंगे, नीतीश जी जो बात कहते थे उसको करेंगे, हालांकि नीतीश जी का भी सब बात ढकोसला ही था, लेकिन एक बात वो कहते थे कि हम न किसी को फंसाएंगे न किसी को बचाएंगे। तो न किसी को बचाएंगे वाले सिद्धांत पर अगर चलना है बीजेपी को तो तत्काल केवल एफआईआर नहीं। कई बार ये जिन विधायकों का नाम है कई बार जेल जा चुके हैं, कई मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन कानून बदल करके उनको बाहर निकाला गया, ये भी याद रखिए। नीतीश जी की जो छवि है, लोग समझते हैं कि बाहुबलियों को सीधा कर दिया बिहार में, अपराध मुक्त कर दिया, लेकिन कई अपराधियों को जेल से मुक्त भी करवाया। आप इशारा कर रहे हैं संरक्षण है, खुलेआम संरक्षण है। और सरकार का नहीं है, आप लोग नहीं जानते हैं। सरकार का खुलेआम संरक्षण नहीं होगा तो जो व्यक्ति अभी हाल में ही चुनाव के ही दौरान हत्या के मामले में जेल में थे, कैसे बाहर आ गए? क्योंकि सरकार का जो सिस्टम है वो सबूत कोर्ट में जमा नहीं किया। पर भी सवाल, कानून पर नहीं, कानून वहां नहीं है, सरकार के इशारे से वो हुआ। उठाने के लिए सवाल किस पर सवाल नहीं आज के समय में है? क्या आज के समय में चुनाव आयोग पर सवाल नहीं है? संवैधानिक संस्थान है।
ईडी सीबीआई सब संवैधानिक संस्थान है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बंगाल चुनाव में कहा ना कि चलिए इस बार वोट नहीं दे सकते हैं तो क्या बात है, अगला बार वोट दे दीजिएगा। ये कोई सुप्रीम कोर्ट का कहने का चीज है? तो खैर ये मामला जो है ये जनता देख रही है कि भाई किस तरह की बिहार में सरकार चल रही है। जितने अपराधी बिहार के अंदर आज आतंक मचाए हुए हैं सब कहीं ना कहीं सत्ता सरकार से संरक्षित हैं। और जाति देख करके, पार्टी देख करके, किसके समर्थक हैं ये देख करके ये तय हो रहा है कि उसको खुला छूट दे दें। लेकिन एफआईआर तो दर्ज हुआ है ना, उनके साथियों पर भी एफआईआर दर्ज लगा है। एफआईआर में अगर अवैध हथियार लेकर के कोई उसका प्रदर्शन कर रहा हो और उस पर एफआईआर है तो तत्काल गिरफ्तारी वाला एफआईआर वो होता है। तो कहाँ, हाँ तो कहाँ गिरफ्तारी का नोटिस जारी हुआ? गिरफ्तारी होना चाहिए था ना इसमें। तो ये तो छोटा मामला नहीं है कि आप बाहर से बाहर 7 साल से कम की सजा है कि आप थाना से बेल लेकर के चल दीजिए, वो मामला तो है नहीं। तो अगर एफआईआर है, अगर उसमें सच्चाई है, अगर ये मामला है कि हथियार दिखाए हैं, अवैध हथियार दिखाए हैं, तो गिरफ्तारी हो, हथियार की बरामदगी हो, तब मानेंगे ना भाई कि सरकार कुछ कह रही है तो कर रही है। तो ढाक के 3 पात होना है अंत में। चलिए, तो अंत में ढाक के 3 पात होना है और संरक्षण में है। ऐसे में सम्राट चौधरी कहते थे कि पताल से खोजकर अपराधी को लाएंगे, अपराधियों को या तो बिहार छोड़ना होगा नहीं तो उसे हम छुड़ा देंगे। इस तरह के बयान अक्सर दिया करते हैं सम्राट चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री है लेकिन वही विधायक है, माननीय है, और उनके समर्थकों के द्वारा इस तरह का वीडियो सामने आना और खुद नृत्य करते हुए दिखे और उसके बाद गोपालगंज पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन क्या एफआईआर तक ही रहेगा या फिर गिरफ्तारी भी होगी, आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।